जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लाड के भक्ति में। दोस्तों, मैं आज आपको रविवार के दिन सुनी जाने वाली रविवार व्रत कथा सुनाऊंगा। कृपया उसे श्रद्धा और भक्ति से सुने। जो वक्त हमारे चैनल पर नए आए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी हम नई वीडियो डालें वो आप तक जरूर पहुँचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम सूर्याय नमः लिखना न भूलें। तो आइए हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। रविवार व्रत कथा। सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले और जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा हेतु सर्वश्रेष्ठ व्रत रविवार की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी देख उसकी पड़ोसिन उससे बुरी तरह जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसिन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसिन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया। उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान से भर दे। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। रविवार का व्रत करने वालों की मैं सभी इच्छाएं पूरी करता हूँ। मेरा व्रत करने व कथा सुनने से बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान रहा। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसिन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगे। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसिन की आंखें फट गई। पड़ोसिन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखा। सोने के गोबर से पड़ोसिन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसिन उस गोबर को उठा ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसिन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसिन बुरी तरह जल भरकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुँचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी।
राजा के सैनिकों ने गाय और बछड़े को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय और उसके बछड़े को न ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा मैल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसिन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए, चारों ओर खुशहालियाँ छा गईं, सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने संसार की भलाई के लिए ही अवतार धारण किया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने से शोकाग्रस्त हैं तथा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा का गर्भ भी अस्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित हो गया है। माता पिता को संतान के बिना अत्यंत दुख है। अतः हे प्रभु, आप कोई ऐसा व्रत दान अथवा उपाय बताएं जिससे कि माता पिता संतान शोक से दुखी न हो और उत्तम दीर्घायु तथा स्वस्थ संतान उत्पन्न हो। ये सुनकर भगवान कहने लगे, हे राजन, मैं तुमको एक व्रत बतलाता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवन पा जाता है तथा संतान दुखी नहीं होती। राजा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी रानी का नाम स्वर्णा था और उनके एक हस्ती नाम का प्रतापी पुत्र था जिसने अपने नाम से हस्तिनापुरी बसाई। राजपुत्र एक दिन धात्री के साथ गंगा जी में स्नान करने गया और गंगा जल में जल क्रीड़ा करने लगा। इतने ही में एक ग्राह उसे जल में खींच ले गया। धात्री ने यह घटना जाकर रानी को बताई। यह सुनकर रानी स्वर्णा बहुत दुखी हुई और क्रोध में उसे धात्री के पुत्र को धधकती हुई अग्नि में डाल दिया। तदंतर राजा और रानी अपने अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। उस धात्री की माँ भी अपने पुत्र शोक में किसी निर्जन वन में चली गई। वह धात्री वहाँ एक सुनसान मंदिर में शिवजी, पार्वती तथा गणेश जी की पूजा करने लगी। प्रतिदिन पूजन व ध्यान करके वह तृण धान्य तथा महुआ खाया करती थी। भगवान बोले, हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार व्रत करते हुए उसके प्रताप से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में एक अद्भुत दर्शन हुआ कि एकाएक धात्री का पुत्र अग्नि में से जीवित निकल आया। राजा रानी ने भी उस धात्री के पुत्र को अग्नि में से निकलते हुए देखा, जिससे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पंडित से उसके जीवित बचे रहने का कारण पूछा। इसका रहस्य बतलाने के लिए शिवजी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा दुर्वासा ऋषि के द्वारा वहां आए, जानकर उनकी अगवानी करके अर्घ आदि से उनका पूजन किया तथा बारंबार नमस्कार करके धात्री के पुत्र के जीवित निकलने का कारण पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, उस धात्री ने वन में जाकर नियम पूर्वक अति भक्ति भाव से
भगवान शिव जी का, स्वामी कार्तिकेय, पार्वती जी एवं गणेश जी का ध्यान, पूजन, स्मरण इत्यादि श्रद्धा सहित तथा नियम पूर्वक व्रत किया है। यह उस व्रत का ही प्रभाव है जिसके कारण धात्री का पुत्र जीवित ही मिल गया। अतः आप भी वहां जाकर यह धार्मिक कर्म करें। राजा और रानी ने दुर्वासा ऋषि को विदा कर दिया। तदुपरांत वे दोनों धात्री के पुत्र को साथ लेकर उस धात्री को भगवान शिव का कुश पलाशा के नीचे अति श्रद्धा के साथ पूजन अर्चना करते हुए देखा। राजा ने धात्री को उसके पुत्र से मिला दिया। धात्री ने राजा को इस उत्तम व्रत के मातम की सविस्तार बता दिया। उसने कहा, हे राजन, जिस दिन से आपके भय से त्रस्त मैं आई, मैंने केवल वायु को ही भोजन करते हुए शिव, कार्तिकेय, पार्वती जी एवं गणेश जी की पूजा की है। एक दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और कहा, तेरा पुत्र जीवित हो गया है, क्योंकि तूने हमारा व्रत एवं पूजन बड़ी श्रद्धा तथा भक्ति से किया है। यदि तुम्हारी रानी भी उसी व्रत को विधि पूर्वक करे तो उसका पुत्र भी उसको जीवित मिल जाएगा तथा और भी बहुत से पुत्र उत्पन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। उस दिन प्रातः स्नान करके क्रोध, लोभ, मोह त्याग कर व्रत को नियम पूर्वक कर लेना चाहिए। जब तक व्रती रहे किसी जीव की भी हिंसा न करें। व्रत संपूर्ण करने के लिए चींटी आदि का मार्ग भी उल्लंघन न करें तथा दोपहर के समय मित्रों सहित पलाश, ढाक तथा कुशा के नीचे भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विनम्र भक्ति भाव से पूजा करें और प्रार्थना करें, हे सौम्य मूर्ति, पंचमुख शूलधारी, नंदी, श्रृंगी, महाकार्य आदि गणों से युक्त भगवान शिव को मैं साष्टांग नमस्कार करती हूँ। शिव हरकांता, प्रकृति श्रेष्ठ हेतु, सौभाग्यदायिनी गौरी और माता पार्वती को मैं नमस्कार करती हूँ। हे मयूर वाहन, हे क्रौंच पर्वत को विदीर्ण करने वाले कुमार, विशाख और स्कंद, आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार मैं फिर साष्टांग प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार इन चारों देवताओं की भली प्रकार पूजा करें। फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे से अपने घर को जावें। उस दिन समा के चावल का भोजन करें और दूध, दही, घी तथा मठा विशेष रूप से खाएं। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को विधि से करता है वे पुत्र और पौत्रवान होकर सुखी होता है। धात्री की ऐसी बात सुनकर राजा राभी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिससे के प्रताप से वह राजा पुत्र शीघ्र ही ग्राह के गले से निकलकर बोलने लगा। यह चमत्कार देखकर राजा रानी ने भगवान शिव के चरणों में नमस्कार किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा को और भी कई आयुष्मान पुत्र प्राप्त हुए तथा राज्य में अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष आदि के उपद्रव दूर हो गए और राजा अनेक वर्षों तक निर्विघ्न राज करते रहे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, यदि उत्तरा भी यह व्रत विधि पूर्वक करे तो उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। भगवान के एक वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर कृतकृत्य हो गए और अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ उत्तरा का गर्भ इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया। इस व्रत के करने से वंश स्थिर होता है। इस प्रसंग को भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा तथा दुर्वासा ऋषि ने राजा सुभद्र से कहा, हे राजन, इस व्रत को करने के उपरांत फिर उसको शास्त्रोक्त रीति से उद्यापन करें। उद्यापन में स्वर्ण, महिषी, गौ और वस्त्र ब्राह्मणों को दान में दें। सोने तथा चांदी की मूर्ति बनाकर वेद पाठी ब्राह्मणों सहित उनका पूजन करें। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, विद्वान धर्मनिष्ठ राजा युधिष्ठिर ने भी
इस व्रत को उत्तरा से करवाया था, जिसके प्रभाव से उसका अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ गर्भ उदर में हिलने डुलने लगा तथा गर्भ राजा परीक्षित के रूप में प्रकट हुआ। जो कोई मनुष्य यह उत्तम व्रत करता है उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं, पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है तथा शिवलोक में उसकी पूजा होती है। बोलो दाऊ जी महाराज की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी कथा अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में दाऊ जी महाराज की जय लिखना न भूलें। बोलो बलदाऊ जी महाराज की जय।